पहले मुझे लगता है गंदगी ना पेरेंट्स के अंदर है, दिमाग में है गंदगी। सेक्सुअलिटी इज नॉट अबाउट मजलिंग। ओपन किताब होती है बच्चा, उसको भरना आप ही को पड़ेगा ना। लोग सब कुछ कर रहे हैं बट बस ऐसी एक्स नहीं बोलना। रेप केस खत्म करने तो हर घर में पंकज त्रिपाठी इस समय चाहिए। आजकल एक और चलन है, ये तो सेक्स एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। बॉडी काउंट करते हैं लोग, आजकल की जनरेशन बॉडी काउंट में यकीन रखती है। ये क्या सोच है, क्या मेंटेलिटी है? एक ज़माना होता था जब लोग एक पार्टनर रखते थे, चलो कुछ हुआ। आजकल बॉडी काउंट का एक फैशन है। बॉडी काउंट का इसलिए है बॉडी काउंट का मैं आपको बता दूं कि बॉडी काउंट का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा लोगों के साथ आपने रिश्ते बनाए, कितने ज़्यादा लोगों के साथ आपने संबंध बनाए, उसको बॉडी काउंट कहते हैं। दर्शकों को बताना था इसलिए। बॉडी काउंट इसलिए हो गया है क्योंकि बस प्लेजर लेना है। उस रेपिस्ट ने भी तो यही किया था, सुबह किसी और के साथ, शाम को डॉक्टर था। क्यों था बॉडी काउंट? सिर्फ प्लेजर। उसको सिर्फ एक ही मीन आता है, प्लेजर लेना इस एक्ट से, ख़त्म। और बॉडी काउंट एक, मैं आपको नॉर्मल तरीका बताऊं, आजकल एक एक वो भी है, आई हैव डन सेक्स विद 5 पीपल। एग्जैक्टली, स्टेटस सिंबल हो गया है। स्टेटस सिंबल में चला गया। तो ये तो बड़ी बहुत गलत तरफ जा रही हैं चीजें ना। ये गलत तरफ इसलिए भी जा रही है धर्मेंद्र जी, क्योंकि बच्चों को ना घर में अपना एक हीरो नहीं है। बच्चों के पास अपना कोई सेंसिबल, अगर बच्चा फंस रहा है, बच्चे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, टीनेज आजकल ऐसी बहुत हरकतें करते हैं। आई अंडरस्टैंड, अर्ली 16-17 के लोग के सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं बॉडी काउंट्स के। अच्छा, सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं 16 to 21 एजेस, जिसमें सबसे ज़्यादा मेल करते हैं, फीमेल्स नहीं करती। मेल का काउंट आता है ज़्यादा, और उन्हीं में होता है बिकॉज जस्ट आई एम बेस्ट, सी माई काउंट्स। ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थॉट है। आप डिस्ट्रक्टिव थॉट बोलिए या एक फेक वर्ल्ड में जाने को बोलिए जहाँ पे वहाँ पे उनको रियलिटी का टच नहीं है। और इससे कुछ नहीं होता, इससे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल कभी भी नहीं आता, और आप मोर गोइंग इनटू दिस एंड देन दे विल एंड अप टू द प्रोस्टिट्यूशन। आज लड़कियां मिल गई, फिर लड़कियां नहीं मिलती, फिर प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने जो पढ़ी और देखी, जो सुनी अभी, बेयर सेक्स करना विदाउट प्रोटेक्शन, ये भी एक ट्रेंड हो गया है यंग जनरेशन के अंदर। ये यंग जनरेशन का ट्रेंड बोलूं या फिर उन्होंने यही नॉलेज ली है। अच्छा, यहाँ भी यही नॉलेज ली है कि बेयर सेक्स आर मच बेटर देन द कॉन्डम सेक्स और प्रोटेक्टेड सेक्स। दैट इज व्हाई दे आर एंड अप इनटू एसटीडीज। आजकल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों बढ़ रही हैं? दैट्स अ रीजन। यंगस्टर्स को पता नहीं है, जब वो फंसते हैं तब आते हैं हमारे पास। आप बोलिए HCV फंस रहा है, या हेपेटाइटिस फंस रहा है, या आपका बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन फैल, जस्ट बिकॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ। अब तो आप पॉर्न मूवीज देख रहे हैं आजकल। पॉर्न की पहले लोग वंस इन अ वीडियो देखते हैं, आजकल तो दे डिस्कस अबाउट कि मैंने आज इतनी निपटाई, मैंने आज इतनी देखी, तूने कितनी देखी, तूने कितनी बार किया। दैट्स अ थिंग। एक और मिथ जो पॉर्न से जुड़ा हुआ है, पॉर्न तो शूट होता है, लोगों को बेड पर टाइमिंग को लेकर के बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार जिनकी एज आपने बताई 17, 18, 20, वो पॉर्न देखते हैं, फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं, फिर वो कहीं डिप्रेस हो जाते हैं जा करके। ऐसा भी होता है? यही मूवी में दिखाया है, यही OMG 2 में दिखाया है कि टाइमिंग, कि इरेक्शन टाइम नहीं है टाइम। बट मुझे लगता है इरेक्शन टाइम किसी को क्या पता है? इरेक्शन टाइम इंक्रीज बाय योर एज। इरेक्शन टाइम का किसी का टाइम 10 सेकेंड हो सकता है, किसी का 12 सेकेंड हो सकता है, किसी का 14 सेकेंड। दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल, बट दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि किसको कितनी बार, कब बार नॉलेज इस बात की मिली है इरेक्शन टाइम की। बस जो हमने देख लिया कि हम पॉर्न मूवी में उस इंसान की एज नहीं देख रहे हैं, नहीं देखते, उस इंसान को नहीं देख रहे, बस देख रहे इसने इतनी बार किया, मेरा भी होना चाहिए। दैट्स इट, बट दैट इज नॉट करेक्ट। वो तो रियलिटी नहीं है ना, रियलिटी नहीं है, वो तो शूट है एक। दैट्स अ शूट एंड पीपल इसमें फंसते हैं, वो फिर अपने आप को कंपेयर गेम में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, वही मेरा सवाल था कि अच्छा उसका सेक्स 1 घंटे तक ये मूवी चली,
तो लोग उससे बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। कंपैरिजन होता है, बुलिंग में जाते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, डिस्कशन बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, उसको सोसाइटल थॉट तक पहुंचा देते हैं। लोगों को सोसाइटल थॉट आता है कि अब तो मैं नामर्द हूँ, अब मैं मरना चाहता हूँ। हाँ, यही शब्द नामर्द। मैं आई एम यूजिंग इन योर चैनल ऑल दोज वर्ड जिसके हमें पेशेंट आते हैं कि मैडम मैं नामर्द हूँ। अच्छा, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बहुत केसेस। कोई केस हो, आप नाम ना लें, बताएं। जैसे एक 13 साल का बच्चा आया था, वेरी क्यूट चाइल्ड, और उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। ही इज़ अ टॉपर ऑफ द क्लास, और उसकी गर्लफ्रेंड बनी, और सबने उसको छेड़ना शुरू किया कि अरे कुछ किया क्या, एंड ही डजंट नो अबाउट इट। उसको मॉर्निंग इरेक्शन नॉर्मल जो होता है वो होता था, बट अरे कुछ करना होगा तभी तो पता चलेगा। एंड देन ही ट्राइड इट एट द एज ऑफ 14। उस टाइम उसको शायद एनजाइटी की वजह से, किसी की वजह से उससे नहीं हुआ। देन द गर्ल थ्रो हिम आउट। रियली? हाँ, कि यू आर यूजलेस, यू डोंट नो एनीथिंग। एंड यू नो व्हाट, ही बिकेम एडिक्टेड टू ड्रग्स। इतना इम्पैक्ट किया, इतना उससे hit इम्पैक्ट, किया उसकी सेक्सुअलिटी पे इतना इम्पैक्ट किया कि उसने उसको मनाया, समझाया, वो नहीं समझी। सोली ही बिकम लो मूड, सोली बिकम्स, वो जो क्लास का टॉपर, वो स्टार्टेड बिल्कुल 30s 40s पे नंबर आना, बिल्कुल पढ़ाई मत करना, घर वालों से बात ही नहीं करता था, हमेशा गुस्सा करना, गेट बंद कर देना। एंड देन ही एंड अप टू आई वांट टू एंड माय लाइफ। देन ही स्टार्टेड डूइंग एडिक्शन, गोलियां खाने लगा, गांजा पीने लगा, एंड देन ही मदर ब्रिंग्स। सिर्फ 14 साल का बच्चा। सिर्फ 14 साल का बच्चा, एंड जस्ट सी वो अपनी लाइफ 6 महीने में एंड करने वाला था। एंड ही डजंट वांट टू लिव, क्योंकि अब वो नामर्द है, वो यूजलेस है। उसका इतना टैबू था कि ही इज यूजलेस, ही इज नामर्द, बट एक्चुअली डजंट नो इट्स ओके। सम डेज सेक्स हैपन, सम डे सेक्स डजंट हैपन, इट्स ओके। बट जब नॉलेज ही अनकम्प्लीट हो, जब नॉलेज के डॉक्टर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो फिर हम लोग फंसेंगे। देन वी हैड अ चैट, वी हैव अ सेशंस, वी हैव मेडिसिन। नाउ इज ओके। Now he's okay. He's engineer. Just imagine. और वो जो end up कर रहा था, now he has is a beautiful girlfriend he has. Now he's enjoying his life. It's all about timing. It's all about the knowledge. It's all about where you see yourself. अगर आपके knowledge complete हो ना सर, तो कोई आपको नहीं हरा सकता। एक और टर्म जो है आजकल बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है जेन-ज़ी में और यहाँ वहाँ, परफॉर्मेंस प्रेशर। ये क्या है, इसकी वजह क्या है? इसको बता दें आप, अगर बता सकें। मैं आप बता दीजिए। परफॉर्मेंस प्रेशर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉर्न देख करके किसी कोई वीडियो 1 घंटे का है या 30 मिनट्स का है और उसने उतनी देर तक सेक्स किया, तो अगर उस टाइमिंग से कम है तो उसको परफॉर्मेंस प्रेशर कहते हैं। जैसे स्वाति जी ने उदाहरण दिया कि उस लड़की ने कहा कि तुम नामर्द हो, तो इसी से जुड़ा हुआ ये शब्द है परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर इज नॉट बीइंग सफरिंग ओनली यंग्स। ये 20s भी सफ़र कर रहा है, 30s भी सफ़र कर रहा है। परफॉर्मेंस प्रेशर में आजकल हर कोई सफ़र कर रहा है, बट परफॉर्मेंस प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं हम कंपेयर करते हैं। एग्जैक्टली हम अपने प्रीवियस पार्टनर से लोग कंपेयर करते हैं, रीसेंट पार्टनर्स को, या हम किसी पॉर्न मूवी से कंपेयर करते हैं, या हम किसी ने हमें जनरली कोई नॉलेज देती है हम उससे कंपेयर करते हैं। द कंपैरिजन लीड टू द परफॉर्मेंस प्रेशर। वो आपको इतना एंशियस कर देती है, वो आपको इतना, मतलब आप जब सेक्स परफॉर्म कर जाओगे आप बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो जाना, थॉट ही नहीं आना, इरेक्शन ही नहीं होना, दैट्स ऑल लीड टू दी लो परफॉर्मेंस प्रेशर। और परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण कितने लोगों ने, मैं आपको एक केस बताती हूँ, आप जान के हैरान होंगे, मैं हैरान थी ये केस सुनने के बाद। एक कपल आया और उसको पहले सेक्सुअल प्रॉब्लम था, उसने उसका ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हुआ, बट इन द मीनवाइल उसकी इतनी लड़ाई हो गई, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि वो अब सेक्स करने से डरता था। जब उसका परफॉर्मेंस प्रेशर आया उसके ऊपर कि नहीं, आज उसकी वाइफ ने कहा नहीं आई नीड इट, उसने करने गया, उसके नहीं हुआ, शी थ्रो हिम कंप्लीटली। आज जो कपल साथ में है, 25 ईयर्स हो गए शादी को, नो मेकआउट। ऐसा भी होता है, नो मेकआउट। गर्ल का बाहर नहीं है, लड़के का भी बाहर सेक्स नहीं है, बस परफॉर्मेंस प्रेशर उसे लगता है कि अगर मैंने अब करने गया और मैं नहीं हुआ तो मेरी फिर से इज्जत गिर जाएगी।
25 साल हो गए। 25 साल हो गए सर, और नो एक्स्ट्रा मैरिटल, नो नथिंग। द गर्ल यूजिंग द वाइब्रेटर्स और आपके एंड द वो मैन तो करता ही नहीं है। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं है कोई? ये प्रॉब्लम है, दैट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस प्रेशर। यही है। परफॉर्मेंस प्रेशर लीड्स टू दिस थिंग, इतनी दूर तक ले जाता है ये। एग्जैक्टली, उसका डर आ जाता है, इतना फोबिया हो जाता है इस वर्ड से कि वो उसके सारे टेस्ट नॉर्मल होंगे तो भी नहीं होगा। उसने थेरेपी नहीं ली उस टाइम, उसने कोई साइकियाट्रिस्ट का उसको पता ही नहीं था। नाउ सफर फॉर 25 years। सेक्स एजुकेशन की एक सिंपल डेफिनेशन जो हमारे दर्शक हैं, माँ बाप हैं, वो समझ सके कि इसका मतलब क्या है सेक्स एजुकेशन का। सेक्स एजुकेशन की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेक्स को प्रक्रिया मत लीजिए, सेक्स को एक साइंस की तरह लीजिए। और अगर हम सेक्स एजुकेशन की एक बात कहें, इट इज़ अ नॉर्मल, it's even education that gives to their child or to anyone regarding the sexual behavior and the changes in the body. That's called sex education. हिंदी में एक बार आप बता दें हमारे। सेक्स एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम बच्चों को, बड़ों को, या हम टीन एज को दी जाती है रिगार्डिंग सेक्स होता क्या है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम एक सेक्स एजुकेशन बोलते हैं। किसी बच्चे को पोर्न देखने की आदत लग गई है तो माँ बाप क्या करें? दिस इज़ वन टाइप ऑफ द एडिक्शन। इसे एडिक्शन बीमारी ही बोलते हैं। चाहे वो पॉर्न देखने की आदत हो, चाहे किसी सब्सटेंस का एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल देखने का एडिक्शन, दैट्स कॉल्ड एडिक्शन। अगर ऐसा कोई भी एडिक्शन से कोई भी बच्चा सफ़र कर रहा है, यू हैव टू टेक इमीडिएट हेल्प टू नियर बाय और साइकियाट्रिस्ट। इसका इलाज है, इसमें थेरेपी दी जाती है, उनको पॉर्न मूवी से हटाया जाता है, उनको नॉर्मल वर्ल्ड में लाया जाता है, पॉर्न मूवीज़ के डीमेरिट्स और मेरिट्स बताए जाते हैं, उसकी सेक्सुअलिटी पे बात की जाती है, कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसके उसका एडिक्शन कम होता है, और थेरेपी दी जाती है टू कम आउट एंड यू हैव टू हाउ टू नर्चर योर लाइफ इन अ बेटर वे। उसमें ये किया जाता है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई सफ़र कर रहा है तो यू हैव टू मीट नियर योर साइकियाट्रिस्ट, डोंट अफ्रेड फ्रॉम देम।